बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे क्यूरी बहुत बार रिसीव हुई है कि हम स्ट्रे कैट को पेट कैसे बना सकते हैं, क्या स्ट्रे कैट्स भी पेट बन सकती हैं? तो इसका आंसर है यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल स्ट्रे कैट्स पेट्स बन सकती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कैट आप लेकर आए हैं वो किस एज की है। आपको अगर तो आप एक किटन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो ये तो बेस्ट है, क्योंकि जो किटन होता है वो जब डे 1 से आपके घर पे रहेगा, के मदर फीड के बाद उसकी मदर उसको छोड़ गई आपके घर के बाहर, आप उसको इनसाइड ले आए हैं, तो फिर तो वो कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाएगा एक बिल्कुल पर्शियन कैट की तरह आपके घर में। उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही काम रहेगा, वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि उसको बचपन से आदत पड़ जाएगी इंडोर रहने की। अब बात करते हैं कि अगर आप अडल्ट कैट को एज अ पेट रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करें। इसमें बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। अगर तो आप कोई मेल कैट ला रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको न्यूटर करके लाएं। अगर आप कोई स्ट्रे फीमेल कैट ला रहे हैं तो आपको चाहिए आप उसको स्पेइंग करवा लें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जो स्ट्रे कैट्स होती हैं इनकी हीट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, तो ये हीट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और फिर ये भागती हैं बाहर को। तो आपको चाहिए कि आप इसको न्यूटर और स्प्रे करवा के अपने घर पे रखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा और आपके लिए जो आपकी हैंडलिंग है वो भी काफी इजी हो जाएगी। इसके अलावा आप इनको लिटर ट्रेन भी कर सकते हैं। ये वैसे नॉर्मली लिटर ट्रेन होते हैं, खुद से लिटर ट्रेन होते हैं, नेचुरली होते हैं, पर इनको भी बिल्कुल पर्शियंस की तरह लिटर ट्रेन किया जाता है। तो आप इनको लिटर ट्रेन करें, ठीक है। तो आप इनको जो आपका लिटर है आप उसको उसकी लोकेशन दिखाएंगे जब, तो वो उसको बिल्कुल समझ जाएंगे और आपके लिटर के साथ कंप्लीटली एडजस्ट हो जाएंगे। एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपने इनको, जब ये किटन है तो ही आपने उसको बाथिंग की आदत डाल देनी है, वरना जब ये अडल्ट हो जाएंगे तो उनकी बाथिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, इनको आदत नहीं होती बाथिंग करवाने की। अगर आप अडल्ट कैट लेकर आए हैं अपने पास तो शुरू में कुछ देर आपको काफी इश्यूज आएंगे उसको आपको घर पे एडजस्ट करवाने में, लाइक बाथिंग का काफी इशू आता है। तो आपको जो इसकी बाथिंग है आपको चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल वेटनेरियन से करवाएं या आप किसी प्रोफेशनल ग्रूमर से कराएं, ताकि आपको जो है ना कि इसको समझ आए आपकी कैट को कि उसने नहाना भी है। जब उसको 5-6 बार उसकी बाथिंग हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि इससे कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो अपना बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल कर लेगी। स्ट्रे कैट्स का सबसे ज्यादा मेजर इश्यू होता है कि ये एग्रेसिव होती हैं। तो अगर आपके पास कोई किटन आता है तो वो तो इजीली एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए इतना इश्यू नहीं है। पर अगर आपके पास कोई अडल्ट आता है मेल या फीमेल तो आपको इसको एडजस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर तक एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स उसको बिहेवियरल इश्यूज रहेंगे, वो आपको अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि स्ट्रे कैट्स को आदत नहीं होती ह्यूमंस को ट्रस्ट करने की। तो इसलिए आपको हो सकता है कि वो पेटिंग ना करने दे। कुछ देर तक आपको चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा गैप बना के रखें, ताकि आपका जो है ना एटलीस्ट आपको वो इंजर ना कर दे, वरना ये भी हो सकता है कि आपको स्क्रैचेस पड़ जाए। तो आपको फिर उस टाइम पे काफी आपकी फैमिली को एटलीस्ट होगा कि हम ये कैट ले आए हैं तो हमने शायद रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। रॉन्ग डिसीजन नहीं होता कभी भी। जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट और लव के होते हैं, तो इसलिए आपने यही कोशिश करनी, शुरू में आप एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस बना के रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ट्रस्ट करेगा, आपके पास खुद से आएगा। जिस दिन वो खुद से आपके पास आने लग गया इसका मतलब है कि आप उसका ट्रस्ट गेन कर चुके हैं। फिर वो बिल्कुल एक जैसे प्योर ब्लड पर्शियन होता है आपके घर के अंदर, वैसे ही वो भी रह लेगा आपके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी मजीद कोई क्यूरी है तो वो भी बताइए, हम उसका आंसर देंगे। अल्लाह हाफिज।